आज पढ़ेंगे भजन संहिता 105 अध्याय 1 से लेकर 45 वचन तक। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोग में उसके कामों का प्रचार करो। इस उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब अचेत कर्म पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए अचेत कर्म का स्मरण करो, उसके अचेत चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दासों अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसके हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इजराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरना बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अधीर करने ना दिया। और वह राजाओं के उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभियुक्त को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अंतर के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों पर बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे के शकलों से जकड़ा गया तब तक वह उसकी बात पूरी ना हुई, जब तक यहोवा का वचन उसे कसेडी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के सामने ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उनको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वे उसके हाकिम को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरानियों को ज्ञान सिखाए। फिर इजराइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्र के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों को छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी और उसकी भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाया। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बात को ना टाला। उसने मिस्र को जाल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढक उनकी भूमि के, वरना उनके राजा की कोठरियाँ में भी भर गए। उसने आज्ञा दी तब डास आ गए और उसके सारे देश में कुटियाँ आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उसके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दखलताओं और आजीर के वृक्षों को, वरना उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी तब
अनगिनत टिड्डियाँ और कीड़े आए और उन्होंने उनके देश के सब अंतर आदि को खा डाला। और उसकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलटों को, उसके पुरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। उसके जाने से मिस्र आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रगट की। उन्होंने मार्ग तब उसने बटेरें पहुँचाई और उनको स्वर्ग भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी और पानी बहा निकाला और निर्जल भूमि पर नदी बहाने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुए के राज्य जय जयकार करके निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों को आश्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विनती को माने और उसकी शपथ की पूरी करें। यहाँ की स्तुति करो। आमीन।